प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको अपनी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2 उसमें संकलित हालावाद के प्रवर्तक कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आत्म परिचय पढ़ाने जा रहा हूँ। यह कविता उनके काव्य संग्रह बुद्ध और नाच घर से ली गई है। बच्चों, जैसा शीर्षक से पता चलता है, आत्म परिचय होता है अपना स्वयं का परिचय देना, अपने जीवन के बारे में बताना। तो यहाँ बच्चन जी ने अपने स्वयं का परिचय दिया है। तो अपना परिचय देते हुए बच्चन जी कहते हैं क्या, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो क्या कहते हैं बच्चन जी कि मैं सांसारिक दायित्वों के रूप में इस संसार रूपी जीवन का भार, इस संसार रूपी जीवन का बोझ उठाए फिरता रहता हूँ। अर्थात सांसारिक जीवन के भार को निरंतर ढोता हुआ मैं अपना जीवन व्यतीत करता रहता हूँ, मैं अपना जीवन यापन करता रहता हूँ, मैं अपना जीवन बिताता रहता हूँ। मैं अपने जीवन पर इस जग के भार को देखकर दुखी नहीं होता। क्या कहते हैं बच्चन जी कि मेरे इस जीवन पर जो इस संसार का भार है, जो बोझ है मेरे कंधों पर, उसको देखकर मैं दुखी नहीं होता। नहीं कभी मैं उससे घबराता हूँ, उससे विचलित होता हूँ। मेरे सामने इस संसार की अनेक कठिनाइयाँ हैं, अनेक जो कठिनाइयाँ हैं, अनेक दुख हैं, वो मेरे सामने। इसके बावजूद भी मैं जीवन के में असीम प्यार लिए घूमता रहता हूँ। यहाँ कहा है ना, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कि अनेक कठिनाइयाँ होने के बावजूद भी मैं जीवन में असीम प्यार लिए घूमता फिरता रहता हूँ। आगे बच्चन जी अपने विगत जीवन का, अपने बीते हुए जीवन का स्मरण करते हुए कहते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कि मेरे जीवन में किसी ने पदार्पण किया था, अर्थात किसी का आगमन हुआ था, और उसने मेरी हृदय रूपी वीणा के तारों को अपने प्रेम भरे हाथों से छूकर इसे झंकृत कर दिया था। आज मैं उनकी यादों के रूप में अपने सांसों के दो तार लेकर जीवन जी रहा हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि मेरे इस जीवन में किसी प्रिया का आगमन हुआ था, उसने बड़े ही प्यार से मुझे छुआ था। आज वह प्रिया मेरे साथ नहीं है, आज सदा सदा के लिए वो प्रिया मुझसे बिछुड़ गई है। बस उसके प्यार की जो यादें हैं वो ही मेरे जीवन में शेष बची हैं। उन्हीं यादों को अपने हृदय में संजोकर, अपने हृदय में लेकर मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। अर्थात मैं इस संसार में प्रेम की भावना को बांटता फिरता रहता हूँ। आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखें। सबसे पहले तो इस पद्यांश की जो भाषा है, जो पहला पॉइंट है काव्य सौंदर्य का, वो है खड़ी बोली भाषा, जो कि सरल है, सरस है, मधुर है, प्रभामयी है। उसके अलावा तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट, आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग भी कवि ने किया है। प्रसाद एवं माधुर्य गुण का प्रयोग है। रूपक अलंकार का प्रयोग, जैसे यहाँ आया जग जीवन, संसार रूपी जीवन, सांसों के दो तार, ठीक है, श्वास रूपी दो तार, तो यहाँ रूपक अलंकार है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग कवि ने किया है। और जहाँ भी प्रेम की बातें हों, चाहे वो संयोग श्रृंगार की हो, चाहे वियोग श्रृंगार की हो, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग कवि ने किया है। मात्रिक समछंद का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा भाषा में संगीतात्मकता, गेयता का गुण विद्यमान है। और बच्चों, ये पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ ये आपको सभी में लिखने हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार है, पदमैत्री अलंकार है, स्वर मैत्री अलंकार है, आदि अलंकार जो छटा है वो भी शोभायमान हो रही है। बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है। और कवि ने अपने बीते हुए जीवन का जो यथार्थ बोध है वो पाठकों को कराया है। आइए अब मैं
अगले पद्यांश की ओर बढ़ता हूँ। मैं सन्हे सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो बच्चन जी क्या कहते हैं कि मैं सन्हे सुरा कहते हैं बच्चों शराब को, मदिरा को, कि मैं प्रेम रूपी जो मदिरा है उसका पान निरंतर करता रहता हूँ, अर्थात उसको पीता रहता हूँ। और मैं इसी प्रेम रूपी मदिरा को पीकर इसी में मस्ती के साथ अपना जीवन बिताता रहता हूँ। मस्ती में मैं डूबा रहता हूँ, मैं केवल अपने में मग्न रहता हूँ। आगे कवि कहता है, मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ, कि मैं कभी भी इस संसार की ओर ध्यान नहीं देता, क्योंकि यह संसार स्वार्थी है, मतलबी है। क्यों? जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। संसार स्वार्थी क्यों है? क्योंकि यह केवल उनको पूछता है जो इसका यशोगान करते हैं, इसकी प्रशंसा के गीत गाते हैं। उनको तो यह पूछता है, उनको तो यह महत्व देता है जो इसके अनुकूल कार्य करते हैं। और जो बिल्कुल इसके प्रतिकूल कार्य करने वाले, जैसे कि मैं हूँ, ऐसे को यह संसार कभी नहीं पूछता, उनको कभी महत्व नहीं देता। इसलिए मैं अपने मन का गान किया करता हूँ कि मैं तो अपनी ही मस्ती में डूबकर, अपनी ही मस्ती में मग्न रहकर अपने मन के गीतों को गाता रहता हूँ। अपने मन का जो गीत है, अपने मन का जो बखान है, उसको करता रहता हूँ। तो मैं इस स्वार्थी संसार की ओर ध्यान नहीं देता। तो इसमें भी काव्य सौंदर्य में जो कुछ एक पॉइंट्स जो मैंने पहले बताए हैं वही रखना। बस इसमें सन्हे सुरा में रूपक अलंकार लिखना बेटा, और तत्सम तद्भव शब्दावली वही खड़ी बोली भाषा है, बिंब योजना सार्थक है, वही श्रृंगार रस है, आदि आदि जो पॉइंट्स मैंने पहले पद्यांश में बताए हैं वो इसमें लिखने हैं। अब अगला पहला देखिए, अगला काव्यांश देखें। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपने हृदय के उद्गार, कहते हैं भावों और विचारों को, मैं अपने हृदय के भावों अर्थात विचारों को लिए घूमता रहता हूँ। मेरे इस हृदय में प्रेम के भाव भरे हुए हैं, प्रेम के भाव छिपे हुए हैं। उन प्रेम के भावों को लिए मैं घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने अपने इस हृदय में अनेक उपहार संजो रखे हैं। जो भाव और विचार हैं प्रेम के, वो किसी तोहफे से कम नहीं है, वो किसी उपहार से कम नहीं है, वो किसी भेंट से कम नहीं है। उन्हीं उपहारों को, जो हृदय के भाव और विचार हैं प्रेम के, जो कि किसी उपहार से कम नहीं है, उनको लिए मैं घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ। अर्थात इस संसार में प्रेम का संचार, प्रसार, प्रचार करता मैं घूमता रहता हूँ। बच्चन जी आगे कहते हैं, है यह अपूर्ण संसार, कि मेरी दृष्टि में यह संसार अधूरा है, यह अपने आप में अपूर्ण है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि यह संसार स्वार्थी है, न मुझको भाता, और यह स्वार्थी संसार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भाता मतलब अच्छा लगना, अर्थात यह संसार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं तो सपनों की एक अलग ही दुनिया लिए हुए घूमता रहता हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि मेरे सपनों की एक अलग ही दुनिया है, उस दुनिया में मैं खोया रहता हूँ, उस दुनिया में मैं घूमता फिरता रहता हूँ। वह दुनिया है प्रेम की, प्रेम के भावों की। उनको अपने हृदय में धारण करके मैं घूमता रहता हूँ। अर्थात मैं तो अपने ही स्वप्न नील संसार में डूबा रहता हूँ। तो इसमें भी बच्चों कुछ एक पॉइंट्स वही कर देना। इसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग कवि ने किया है। बाकी जो शांत रस, प्रसाद गुण और जो पीछे जो आए हैं पॉइंट्स, वो काव्य सौंदर्य में आप लिख देना। नेक्स्ट पहला देखो, मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। बच्चन जी कहते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि,
कि मैंने अपने इस हृदय में कौन सी आग को जला रखा है, कौन सी आग मेरे हृदय में जल रही है, और वह आग है बच्चों वियोग रूपी आग। क्योंकि कवि का प्रिया से वियोग हो चुका, प्रिया उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी, तो जो वियोग रूपी आग है, अग्नि है, उसको मैंने अपने हृदय में जला रखा है, दहा करता, और मैं स्वयं भी उस आग में निरंतर जलता रहता हूँ। जो विरह की आग है, वियोग की आग है, जुदाई की जो आग है, जो कि मेरे हृदय में मैंने जला रखी है, और मैं स्वयं भी उसमें जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। बच्चों, जीवन की दो अवस्थाएं हैं, जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। तो कवि कहता है कि सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही अवस्थाओं में मैं मग्न रहा करता हूँ, मैं मग्न रहता हूँ, मैं मस्ती पूर्वक जीवन बिताता रहता हूँ। न मैं सुख में अधिक सुखी होता हूँ और न ही मैं दुख में अधिक दुखी होता हूँ, बल्कि दोनों भावों को अपने जीवन में मैं समान रूप से ग्रहण करता हूँ। जहाँ सुख को भी ग्रहण करता हूँ, दुख को भी ग्रहण करता हूँ, एक समान समझकर मैं इन दोनों को अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। आगे कवि संसार को संबोधित करते हुए कहता है कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मौज का तो होता है लहरें, तरंगे, हिलोरे। तो क्या कह रहे हैं बच्चन जी कि जो अन्य लोग इस संसार के, वो इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नाव बनाते हैं, नाव का सहारा लेते हैं कि संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? नाव का सहारा लेते हैं। परंतु मुझे किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं तो इस संसार की लहरों पर ही, जो मौजें मतलब लहरें हैं, तरंगे हैं, उन पर ही मस्ती में बहना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है, इस संसार रूपी समुद्र को पार करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, न मुझे किसी सहारे की आवश्यकता है, बल्कि मैं तो इस संसार में रहकर ही इस जो संसार रूपी लहरें, तरंगे हैं, उन पर मस्ती के साथ बहना चाहता हूँ, अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट पहला देखें। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो यहाँ कवि ने अपने जीवन की जो आंतरिक पीड़ा है, जो भीतरी पीड़ा है, उसको अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो क्या कहते हैं बच्चन जी कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद होता है नशा, जोश, मस्ती। कि मैं तो अपनी जवानी का जो जोश है, अपनी जवानी की जो मस्ती है, जो उमंग है, उसको लेकर फिरता रहता हूँ, उसको लेकर अपना जीवन जी रहा हूँ। मेरे हृदय में आज भी वह जवानी की मस्ती और जोश है, जिसमें मस्त होकर मैं अपना जीवन बिताता रहता हूँ। कि उन्मादों में अवसाद नहीं फिरता हूँ। जो उन्माद, जो मस्ती है, उसमें मैं, अवसाद कहते हैं पीड़ा, उस पीड़ा को लिए भी घूमता रहता हूँ। उन्मादों में जो जवानी की मस्ती है, जवानी का जो नशा है, जवानी का जो जोश है, उसमें भी मैं जो पीड़ा है, जीवन की पीड़ा है, विरह की पीड़ा है, उसे धारण करके फिरता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। इसी जवानी के पागलपन में जो अनेक दुख हैं, अनेक कष्ट हैं, अनेक पीड़ा है, वो मेरे अंदर समाये हुए हैं। आगे कवि कहता है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कि मैंने भी जवानी में किसी से प्रेम किया था, आज उस प्रेम को यादों के रूप में मैंने अपने हृदय में संजो रखा है। आज उसी की यादों को अपने हृदय में सजाकर मैं घूम रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ। और बच्चों क्या कहते हैं बच्चन जी, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कि वो यादें मुझे बाहर से तो हंसाती है, परंतु अंदर ही अंदर मुझे रुलाती है। कहने का भाव यह है कि बाह्य रूप से तो मैं आप लोगों को हंसता हुआ दिखाई देता हूँ, परंतु अंदर से उन यादों को याद करके मैं रोता रहता हूँ। तो मैं अपनी प्रिया की यादों को लेकर जीवन जी रहा हूँ, कहना मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। किया अब कवि निश्वास छोड़ते, दुख प्रकट करते कहते कि अरे
मैं किसी की याद को अपने जीवन में संजोकर फिरता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। और वो यादें हैं मेरी प्रिया की। आज वो प्रिया मेरे साथ नहीं है, वो सदा सदा के लिए मुझसे बिछड़ गई, मेरा साथ छोड़ गई। उसकी यादों को याद करके मैं रोता रहता हूँ, अंदर अंदर मैं घुटता रहता हूँ, मैं रोता रहता हूँ। उसकी यादें आज भी मुझे सताती रहती है। उन्हीं यादों को मैं अपने हृदय में संजोकर घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ। अगला पैरा देखें। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो यहाँ कवि ने जीवन की जो एक सच्चाई है, जो शाश्वत सच्चाई है, उसको वाणी प्रदान की है। तो क्या कहते हैं बच्चन जी कि संसार के सब लोगों ने मिलकर सत्य को जानने की कोशिश की। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने उस सत्य को जानने का प्रयास किया। कवि प्रश्न करता हुआ कहता है, लेकिन आज तक क्या कोई उस सत्य को जान पाया है? अर्थात उस सच्चाई को कोई जान पाया है? सत्य मतलब ब्रह्म, भगवान, ईश्वर, परमात्मा की खोज करते करते सब समाप्त हो गए। बड़े बड़े ऋषि महात्मा महापुरुष समाप्त हो गए। फिर भी वो क्या उस ईश्वर के अस्तित्व को जान पाए हैं कि वो ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, क्या उसका रूपाकार है, क्या उसको कोई प्राप्त कर पाया है, क्या उसके बारे में कोई जान पाया है? अर्थात नहीं। इसलिए कवि कहता है कि इस संसार में आज तक कोई भी उस सत्य को नहीं पहचान सका। आगे कवि बच्चन जी कहते हैं कि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कि संसार में दो तरह के लोग रहते हैं, कि जहाँ इस समाज में अक्लमंद अर्थात समझदार लोग रहते हैं, वहीं पर जो नासमझ अर्थात मूर्ख लोग भी संसार में रहते हैं। इतना होने के बावजूद भी कि जब बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग महापुरुष भी उस सत्य को नहीं जान पाए, तो वो साधारण मनुष्य उसको क्या जान पाएंगे? तो लगता है वो मूर्ख हैं, नादान हैं, कि जो उस ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो यह बात जानकर मुझे लगता है कि यह संसार मूर्ख है, मूढ़ है, पागल है, कि जब बड़े बड़े ऋषि महात्मा नहीं जान पाए, महापुरुष ही नहीं जान पाए, तो क्या ये उनके बस की बात है? क्या वो ईश्वर के अस्तित्व को जान जाएंगे? क्या उसको पहचान जाएंगे? क्या उसको प्राप्त कर लेंगे? अर्थात नहीं। आगे कवि कहता है, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कि जिस ज्ञान को मैं पहले भूल गया था, अब मैं दोबारा उसे सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। कि पहले भी मैं अपने पथ से विचलित हो गया था, परंतु अब मैं उस भूले हुए ज्ञान को पुनः सीखना चाहता हूँ। तो पहले मैं भी यह समझता था कि मैं भी उस ईश्वर को प्राप्त कर लूँगा, उस ईश्वर के बारे में जान लूँगा, तो मैं भी उस ज्ञान को भूल गया था। अब मैं उस भूले हुए ज्ञान को पुनः प्राप्त करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट पैरा देखें। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। बच्चन जी यहाँ कह रहे हैं कि मैं और जग, कि एक और मैं हूँ, दूसरी ओर संसार है। कहाँ का नाता, दूर दूर तक हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मेरी दृष्टि में यह संसार स्वार्थी है। इस संसार की मंजिल कुछ और है, मेरी मंजिल कुछ और है, मेरा एम, मेरा उद्देश्य कुछ और है, इस संसार का उद्देश्य कुछ और है। तो हम दोनों की जो प्रवृत्ति है, हम दोनों की जो प्रकृति है, उसमें काफ़ी अंतर है। इसलिए दूर दूर तक मेरा और इस संसार का कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। बच्चों यहाँ बना बना शब्द रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कर देना आप लोग। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कि मैं तो हर रोज अर्थात प्रतिदिन ऐसे अनेक संसार बनाता हूँ और फिर उन्हें मिटा देता हूँ, अर्थात उन्हें समाप्त कर देता हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि मैं हर दिन मैं ऐसे अनेक संसार की कल्पना करता हूँ, क्योंकि मैं कवि हूँ, मैं कल्पना लोक में जीता हूँ, तो मैं ऐसे अनेक संसार की कल्पना करता हूँ और फिर उन्हें मिटा भी देता हूँ, उन्हें समाप्त भी कर देता हूँ। आगे बच्चन जी कहते हैं,
जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कि जो ये सांसारिक लोग हैं, ये वैभव जोड़ते रहते हैं, धन रुपया पैसा कोठी बंगला गाड़ी, इनको जोड़ने में लगे हुए हैं। वैभव के जो साधन हैं, सुख और आराम के जो साधन हैं, उनको जोड़ने में लगे हुए हैं। इस पृथ्वी पर रहने वाले जो सांसारिक लोग हैं, उनका लगाव धन वैभव से, रुपया पैसे से है, वो उसको जोड़ने में लगे रहते हैं। परंतु मेरी ऐसी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं वैभव जोड़ूं, धन जोड़ूं, रुपया जोड़ूं। ऐसी कतई मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो प्रत्येक कदम पर ऐसी पृथ्वी को ठुकराता हुआ चलता हूँ, ठोकर मारता हुआ चलता हूँ। तो मेरी धन वैभव जोड़ने में बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, मेरी लालसा नहीं है कि मैं धन जोड़ूं, वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करूं। ऐसी इच्छा मेरी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो इस स्वार्थी संसार को कदम कदम पर ठोकर मारता हूँ। अगला पैरा देखें। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। बच्चन जी कहते हैं कि मैं निज रोदन में, कि मेरे प्रिया से बिछो हो गया है, विरह हो गया है, इसलिए विरह के कारण मैं रोता रहता हूँ। अर्थात अपने आंसुओं में मैं राग, कहते हैं प्रेम के भाव, प्रेम के गीत, उनको लिए घूमता रहता हूँ। कि मैं अपने आंसुओं में भी प्रेम भरे जो गीत हैं, उन्हें छिपाए फिरता रहता हूँ। ये मत समझ लेना कि मेरे ये आंसू हैं, विरह के आंसू हैं, बल्कि ये आंसू भी कब गिरते हैं? जब मैं विगत स्मृतियों को याद करता हूँ, प्रिया को याद करता हूँ, उन स्मृतियों को याद करता हूँ, तो मुझे रोना आता है। परंतु मेरे अपने आंसुओं में प्रेम भरे गीत छिपे हैं, उन्हीं गीतों को धारण करते हुए मैं संसार में घूमता रहता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कि मेरे हृदय में जो वाणी है वो अत्यंत शीतल है, अत्यंत कोमल है, और उस शीतल वाणी में मैं जो विरह की आग है उसे लिए घूमता रहता हूँ। विरह की जो पीड़ा है, जो वेदना है, उसको छिपाकर मैं घूमता रहता हूँ, इस संसार में विचरण करता रहता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कि मेरा जो ये हृदय है आज खंडर के समान बन चुका है, क्योंकि प्रिया मेरा साथ छोड़ गई, मेरा ये हृदय ये भग्न हो चुका, टूट फूट चुका। तो मैं तो उस खंडर का अंश लिए घूमता रहता हूँ, जिसमें प्रिया की यादें छिपी हुई हैं, प्रेम के भाव छिपे हुए हैं। और इस खंडर के ऊपर तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के जो महल है वो भी न्यौछावर किए जा सकते हैं। अर्थात इस टूटे फूटे हृदय में जिसमें प्रेम की यादें हैं, प्रिया की यादें छिपी हुई हैं, उसके आगे जो राजा महाराजाओं के महल हैं वो तुच्छ से नज़र आते हैं, वो हीन से नज़र आते हैं, वो नगण्य से नज़र आते हैं, उनका कोई महत्व नहीं। महत्व है तो मेरे इस टूटे फूटे हृदय का है, जिसमें प्रिया की यादें छिपी हुई हैं। तो उसी खंडर का अंश, उसी टूटे फूटे खंडर का अंश लिए मैं घूमता रहता हूँ, जिसमें मेरी प्रिया की यादें छिपी हुई हैं। तो यहाँ कवि राजाओं के महलों को कम महत्व देता है और अपने इस टूटे फूटे हृदय को, जिसमें उसकी प्रिया की यादें विद्यमान है, उसको अधिक महत्व देता है। इसलिए तो कह रहा है वो कि इस खंडर के ऊपर तो, इस खंडर के अंश के ऊपर तो बड़े बड़े राजाओं के महाराजाओं के महल भी न्यौछावर किए जा सकते हैं। तो महत्व है मेरे इस टूटे फूटे हृदय का। अगला पैरा देखें। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कह कर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो बच्चन जी इस संसार को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब मैं दुख में अत्यंत दुखी होकर रोया, तो यह संसार उसको गीत की संज्ञा देने लगा। मेरे रोने को भी यह गीत समझने लगा कि जब मैं विरह के कारण, पीड़ा के कारण रोता हूँ, तो यह संसार कहता है अरे कवि तो गीत गा रहा है, तो यह उसको गीत की संज्ञा देता है। और जब मैं फूट फूट कर रोता हूँ, तो यह संसार कहता है अरे कवि तो छंदबद्ध कविता बना रहा है, छंदों से युक्त कविता रच रहा है।
ऐसा यह संसार कहता है, परंतु ये मेरी जो वास्तविक पीड़ा है उसको नहीं समझता। आगे कवि कहता है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कि मैं चाहता हूं कि यह संसार मुझको कवि कहकर न पुकारे। मैं कवि कहलवाना पसंद नहीं करता, बल्कि ये संसार तो मुझे एक दीवाने के रूप में जाने। कि मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, कि इस दुनिया का एक नया दीवाने के रूप में मुझे जाने। मेरी पहचान एक कवि के रूप में न जाने, बल्कि एक दीवाने के रूप में मेरी पहचानिए जाने। मैं नहीं चाहता कि ये कवि कहकर मुझे पुकारे, ऐसी कामना, ऐसी इच्छा मेरी बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मैं तो इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। इस संसार में मैं प्रेम बांटना चाहता हूँ, इस संसार को प्रेम की भावना से भरना चाहता हूँ। तो मैं तो दीवाना हूँ, दीवाना, मैं प्रेमी हूँ इस दुनिया का। तो मुझे दुनिया का प्रेमी कहकर पुकारे, मुझे दुनिया का दीवाना कहकर ये संसार पुकारे, न कि मुझे कवि कहकर ये पुकारे। ऐसा मैं चाहता हूँ। आइए हम अब अंतिम पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो इस अंतिम पद्यांश में कवि ने प्रेम और मस्ती का संदेश इस संसार को दिया है। तो उस संदेश को अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए बच्चन जी कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, कि मैं इस संसार में प्रेम में पागल प्रेमियों का रूप लेकर अपना जीवन जी रहा हूँ। कि मैं इस संसार में प्रेम में पागल जो प्रेमी होते हैं उनका रूप धारण करके मैं फिरता रहता हूँ, मैं अपना जीवन जीता रहता हूँ। अर्थात मैंने अपने हृदय में एक प्रेमी को स्थापित कर लिया, एक प्रेमी को बिठा लिया है। उसी का वेश धारण करके मैं घूमता रहता हूँ, मैं संसार में विचरण करता रहता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, कि मैं जो जवानी की मस्ती है, चाहे वो थोड़े रूप में ही हो, शेष रूप में ही हो, उसको लिए हुए मैं घूमता रहता हूँ। कि मेरे हृदय में अभी भी थोड़ी सी मादकता का नशा बाकी है, मौज मस्ती का, जवानी का जो नशा है, जो जोश है, जो उमंग है, वो अभी भी बाकी है, और उसी मादकता में डूबकर मैं जी रहा हूँ। आगे कवि अपना संदेश सुनाता हुआ कहता है कि मैं तो इस संसार को मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ। मस्ती का संदेश लेकर मैं संसार में फिरता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। और संदेश भी कैसा कि जिसको सुनकर यह संसार झूमने लगे, यह संसार झुक जाए, यह संसार लहराने लगे मस्ती के साथ। ऐसा संदेश लिए मैं इस संसार में विचरण करता रहता हूँ, मैं इस संसार में घूमता रहता हूँ। अर्थात इस संसार में मैं प्रेम बांटना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि संसार प्रेम की भावना से परिपूर्ण हो जाए, प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो जाए। यही अंतिम संदेश मैं इस संसार को देना चाहता हूँ। और उस संदेश को सुनकर यह संसार झूम उठे, यह संसार झूमने लगे, यह संसार लहराने लगे। यही मेरी कामना है जो मैं संसार को देना चाहता हूँ। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आपको यह प्रथम कविता पढ़ाई। तो इसमें कुछ एक पॉइंट्स मैंने बता दिए, जैसे श्रृंगार रस है, अनुप्रास, स्वर मैत्री, पद मैत्री, अलंकार भी आपको देखने को मिलेंगे, तत्सम तद्भव शब्दावली मिलेगी, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग कवि ने किया है, खड़ी बोली भाषा जो कि बिल्कुल सहज है, सरल है। और कवि इस दुखी हृदयहीन संसार को मस्ती का संदेश भी देना चाहता है, कि जो ये दुखी हृदयहीन संसार है, हृदयहीन जो संसार है, इसको मस्ती का संदेश देना चाहता है। और जहाँ भी जो अलंकार आए आप देख लेना, जो नई बात आए उसको देख लेना, और इस कविता को आप अच्छे ढंग से पढ़ना। आपने इसको ध्यान से सुना होगा, और मेरा जो चैनल है स्टडी हब ऑफ हिंदी, उस पर ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, आप अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। थैंक यू।